नमस्कार दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ हरियाणा के जींद और जींद के बनियाखेड़ा गांव में। और आज हम बातचीत करेंगे जो कि पूरे हरियाणा में एक मुद्दा चल रहा है आईएमटी को लेकर। आईएमटी को लेकर भी बातचीत करेंगे। गांव के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चाय पर चर्चा करनी थी लेकिन चाय थोड़ी लेट हो गई, अब ओके पे चर्चा करेंगे। हरियाणा का जो देसी अंदाज है ओका, असली चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे इन लोगों से। बनियाखेड़ा गांव के लोग हमारे बीच में हैं। आईएमटी को लेकर क्या कुछ मानते हैं। सरकार, हरियाणा सरकार मॉडल लेकर आई है विकास का। आईएमटी को लेकर बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। जी, क्या नाम है जी आपका? सबसे पहले तो मैं जो यहाँ हाँ जी जम्मू कटरा रोड के पास आए मेरे पत्रकार साथी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं जगबीर सिंह है टीचर। अच्छा जी। 21 वर्ष की मेरी जॉब हो चुकी है जी। मैं जो यहाँ हमारे लगभग 12,500 एकड़ में आईएमटी बनने जा रही है। यदि यहाँ आईएमटी बनती है तो जो जिन बच्चों के अंदर टैलेंट है उनको अच्छे रोजगार मिलेंगे। यदि विदेशी कंपनी आएगी उनको वेतनमान भी अच्छा देगी और उनको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे पढ़े लिखे बच्चों को। यदि जो वहाँ लगने का इच्छुक भी ना है, वो भी अच्छा अपना परिवार का पालन पोषण कर सकता है। कोई अपनी करियाना स्टोर की दुकान कर सकता है, कोई जूते चप्पलों की दुकान कर सकता है, कोई भैंसों की पशुओं की डायरी लगा करके भी अच्छा मतलब वो कमाई कर सकता है, अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण कर सकता है। इसके अलावा बाकी यदि किसी के पास ज़मीन नहीं है तो वो यदि रहने की है, गुड़गांव में है, सोनीपत में है, खरखोदा में है, लोगों को 10-10 हज़ार रुपये में भी एक कमरा रहने के लिए नहीं मिल रहा। 10-10 हज़ार रुपये में भी वहाँ रेंट पे रहने के लिए जगह नहीं मिल रही। यदि हम इस तरह के फ्लैट बना के यदि हम फ्लैट बना के रेंट पर चढ़ावांगे तो भी हम 2-3 लाख रुपये भी ना तो हमारे कहीं भी नहीं गए। मास्टर जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा, आईएमटी लेकर आ रही है सरकार। हाँ। क्या मतलब होता है आईएमटी का? क्योंकि गांव के लोग हैं, गांव के लोग कुछ और ही सोचते हैं आईएमटी को लेकर। थोड़ा है क्योंकि बताने का भी काम करें और आप बताएं इसको, आईएमटी क्या चीज़ होती है? थोड़ा ऐसा है, ये तो सरकार का या कंपनी है कि किसी भी उस पर लगाओ सरकार अपनी, उसमें रोजगार तो पक्का मिलेंगे। ये नहीं है भाई रोजगार नहीं मिलेंगे, उसमें काम कौन करेगा? लाखों कर्मचारी काम करेंगे, उनको रहने के लिए यहाँ रेंट पे मकान भी चाहिएंगे, कमरे भी चाहिएंगे, तो यहाँ कोई बेरोजगारी नहीं रहता। फिर बेरोजगारी देखने को नहीं मिलेगी यहाँ। तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे आईएमटी तक? हाँ, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे जी। और ज्यादातर तो लोग कह रहे हैं भाई और रोजगार के जो अवसर कम होंगे, हम आने नहीं देंगे जींद में। ऐसा है, ये तो विपक्ष वाले बोल रहे हैं। कुछ तो ये विपक्ष वाले कर रहे हैं, पर कुछ चावा कि अपने एरिया में ले जा, ये है कि बजाय अपने एरिया में ले जा। विपक्ष वाले बोल रहे हैं ये। अच्छा, एक मिनट। हाँ जी, जो मतलब है विपक्ष वाले नहीं, वो बोल रहे हैं कि चावा कि हम अपने एरिया में ले जाए, अड़बड़ खा जाए लोगों ने। बाकी देने को लिए सब तैयार हैं, सूत्रे रेट मिलेंगे तो सब राजी हैं और सबको रोजगार मिलेगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 36,500 एकड़ जमीन रिक्वायर करने की योजना है। यदि ये सोच रहे हैं जिसके पास 10 एकड़ या इससे ज़्यादा ज़मीन है, ये सोच रहे हैं कि फिर हम लेंगे कहाँ? ज़मीन तो हमारी ये चली गई नहीं, क्योंकि हर इंसान को अपनी जन्मभूमि से प्यार होता है, अपनी जन्मभूमि से प्यार होता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता हो। और फिर यदि कहीं दूसरी स्टेट में लेता है, ये मेरा एक पड़ोसी गांव है खरगादियाँ, पूरा का पूरा गांव सबसे वो बिकाऊ था, लेकिन 6 महीने जब से आईएमटी का सरसाट शुरू हुआ है तो उन्होंने भी ये सोचा अगर भाई भी नहीं बेच दे, रोको एक बार जमीन को। एक बार उनकी जमीन रोक ली और यदि आईएमटी यहाँ से चली गई, यानी मतलब जमीन किसान नहीं देंगे तो अपने ये बेरोजगार भी रह जाएंगे और फिर कुछ नहीं है। और ये 50-60 लाख में किला। मास्टर जी, ये बताओ, आप इसके समर्थन में हो, विरोध में हो? मैं तो बिल्कुल इसका
समर्थन करता हूँ। क्यों समर्थन करते हो? समर्थन इसलिए करता हूँ कि यहाँ जिन जो पढ़े लिखे बच्चे हैं और जिन बच्चों के अंदर टैलेंट है उनको रोजगार मिलेंगे और कंपनी अच्छा वेतनमान देंगी। जी हाँ, और जो इसके अलावा भी जो कंपनी में लगने योग्य नहीं है वे भी अपने और रोजगार और कुछ भी अपना करके चाहे रेडी भी लगाओ, सब्जी बेचो या मछलियों की डेयरी लगाओ या कोई करियाना स्टोर की दुकान करो, वो भी अपना परिवार का अच्छा पालन पोषण करेगा। क्योंकि जब लेने वाले ग्राहक अच्छे होंगे नहीं तो उसकी बिक्री भी अच्छी होगी, बचत भी अच्छी होगी रे, अपने हर रोज 1000-1500 रुपये लेकर अपने घर जाएगा वो। अच्छा ये चीज़ बताओ, आपके यहाँ पे एक जम्मू कटरा हाईवे भी निकाल लिया गया है सरकार ने, और 152 भी निकाल लिया है। हाँ जी। इससे आपको फायदा होया है नुकसान होया है? इस तो तुम्हारा फायदा होया है जी, आड़े तो बैठ के हाथ उरे खड़े हो जाए हमें जो चंडीगढ़ जाना हो तो आड़े पुल के नीचे खड़े हो जाए, हाँ जम्मू कटरा साइड जाना हो तो आगे पुल पर थोड़े आगे चल के खड़े हो जाए, टोल लिकड़ के बस रुक जाए। अरे यार सारा तुम्हारा 2 घंटे का सफर हो गया चंडीगढ़ का, और दिल्ली का हो गया 1.5 घंटे का, मर्द जी सा आ गया मौका। ये तुम्हारा गाँव का सौभाग्य था। अच्छा आड़ो को लिकड़े ये नेशनल हाईवे यहाँ से आए, ये इस गांव का सौभाग्य है। अरे IMT है कि सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? वो भी सौभाग्य है। सौभाग्य है। वो जमा सोने पे सुहागा हो जाए, सोने पे सुहागा हो गया है। तो बच्चों को कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा, बिल्कुल करने वाला तो रहे नहीं गा। और जो भीतर सोवेगा जाए देखो उसका तो परमात्मा के ऋण कड़े दावेगा, जो करके खावे नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म तो करना पड़ेगा। अच्छा मास्टर जी ये बताओ, इस IMT जो मुद्दा चल रहा है इसमें राजनीति हो रही है? कौन ही हो रही राजनीति? ना कोई राजनीति नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर कोई राजनीति नहीं है। ये 5-6 IMT बनने हरियाणा प्रदेश के अंदर, 6 IMT हरियाणा प्रदेश के अंदर बनने हैं। सबसे बड़ा जो है यहाँ का बनेगा जम्मू कटरा रोड के पास जो बनेगा 12,000 एकड़ में, 12,500 एकड़ में। 12,000 एकड़। हाँ, और यहाँ कोई राजनीति नहीं है जी। ये तो क्लियर दिखने लग रही है कि बच्चों को रोजगार मिलेंगे, बच्चों को रोजगार मिलेंगे। ये भी सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, बहादुरगढ़, दिल्ली बच्चों को रोजगार के लिए जाना पड़ता, वहाँ 15-15, 20-20 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं, आधा किराया लायक जी है, कुछ और रेंट देना पड़ जाए उनकी, और घर आती है 5-4 हज़ार रुपये दे में आके फिर। और बैर नानू बेरा लगता किसका बालक नशे करे किसका नहीं करता, के कर रहा है के नहीं करता। आड़े कम से कम हमारी देख रेख में तो रोवेंगे, सवेरे अपनी रोटी बांध के जावेंगे, शाम नगर आवेंगे, आया पाछा अपने सारा काम काज के बारे में हम भी पूछांगे, मैं भी बताऊंगे अपनी। जी 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 है चलो बातचीत और इनसे भी कर लेते हैं। थोड़ा इस साइड आ जाओ आप। हाँ जी, आपका क्या नाम है और क्या कुछ बताना चाहेंगे? IMT नाम है जी। हाँ जी जी। हाँ जी, क्या आप सहमत हो यहाँ पे IMT? सहमत क्या था नहीं मेरे, देखो मेरा तो काम चल गया। अच्छा आप ये कहते हैं? हाँ ये दुकान मेरी है, काम चल गया। और शांति 500-400 बनाए हैं। अच्छा काम चल गया। बालक कितने आने की जरूरत नहीं, मेरे बालक पढ़े लिखे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, वो भी संभाल लें मैं भी संभाल ली हूँ। बता हमारा नुकसान क्या जो कि IMT वो आएगी नहीं तो हमारा तो तुम जी सा जाएगा और फायदा हो जाएगा, बड़ा फायदा हो जाएगा। अच्छा सरकारी मिले नहीं, प्राइवेट करा नहीं तो मतलब ये नुकसान नहीं है। हम तो राजी हाँ, हर न्यू कहनी भी यूपी कसाड़े वो कर रहे हैं, वो नहीं तो हम अपना एरिया में ले जाए। अच्छा वो नहीं तो हम अपना एरिया जींद में विकास नहीं हुआ है। हाँ जींद में विकास नहीं हुआ है कि हम अपना एरिया में ले जाए। क्यों हमारा तो ये गरीब से छोटे जमींदार हैं और बालक पढ़े लिखे हैं, न्यू अपना दिहाड़ी दिहड़ी कर रहे हैं, और जो पूरा हो गया तो हमने मौज नहीं हो जाएगी हमारे। ये नंबरदार है हमारे गाँव के, ये भी राज्य हैं, इनके लिए दो नंबरदार जी क्या कुछ बताना चाहोगे? IMT जो जींद जिले में आई है और आप ये जो देख रहे हैं मुद्दा, लगातार लोग विरोध भी कर रहे हैं, समर्थन में भी आ रहे हैं। विरोध तो खामा खाई कर रहे हैं, देगा राजी सब हैं। अच्छा हाँ, फिर नहीं हुआ कि जो 30-35 का किला जा कर दा, ये 1 करोड़ का तो बेचा है गाँव में, और गाँव के नहीं लिया है। अच्छा 1-1 करोड़ तो ऊपर जा लिए, तो इस वजह तो हो रहे हैं। नहीं तो बहुत से भी कहे हैं कि सड़क क्यों काटी है, हमारा बुझ जी को नहीं, हमारी जमीन ले दी रोड। हाँ हाईवे बोले क्यों काटी है। अच्छा और गुरुआ करें ये बात है। हाँ। तो कोई नहीं, सारे गांव राजी हैं, तो खाम खाई वो पासबाजी मारे हैं। यानी यहाँ पे जो IMT जो आवेगी इस तरह रोजगार के उत्पन्न होंगे, यानी अवसर। हाँ सारे काम होंगे बहुत बड़ी। ये तो बढ़िया का जमीन थी सारी,
उन्होंने बनिए तो घने ऊंचे जा रहे हैं। जमींदार इतने बूढ़े थे जब थे, इतने हम इतने बाड़गाड़े घिसनी कर जा हैं। तो कुछ न कुछ जमीन जाओ है बढ़िया, ठेका भी कौन इतना। अच्छा, हाँ, जो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो ये हाईवे लिखड़े हैं तो इन्हें रोजगार भी मिला है, हाँ, बहुत तो पैदा हुआ और है। लोगों ने भी रोजगार मिलेगा फिर? हाँ हाँ, और जी 70 लाख लग रहे काम के। हमारे गांव के लाग रहे हैं यहाँ पे। इस हाँ हाँ, 70 लाग रहे हैं। वे तो कह रहे हैं कि यहाँ पे बस गार्ड गुड़ चौकीदार हम लावेंगे। कुछ नहीं, ये तो बकवासबाजी है सबकी। हाँ सही बात है, पढ़े लिखे लावेंगे, सारे काम होंगे आड़े। अच्छा, हाँ, बस बहुत बढ़िया है। हाँ जी, तो यानी इसका समर्थन में हो आप है? हाँ, हमारा सारा गाँव गांव समर्थन खरगादियाँ भी, हाँ। खरगादियाँ नंबरदार मैं ही हूँ। अच्छा, वही बार बार कहे हैं यार नंबरदार करवा ना इसका काम, मैंने 2 बार दस्तक करवा भेज लिए दोनों गाँव के। जी, हाँ, तो खरकाले ने कहा यार करवा दे इस काम ने, करवा दे इस काम ने। बहुत राजी हैं सब। जामनी भी कहा कर दे पाछे, बोले हम 1 हफ्ते में दस्तक करके दे देंगे, तू कागज मंगवा देने। जामनी पे तो हमने कवरेज करी थी, वहाँ पे तो ज़्यादातर तो कहा भाई ठीक है, लगना चाहिए, रोजगार मिलेगा बच्चों ने, और जींद में आई है तो अच्छा ही बात है। और ज़्यादातर कह रहे हैं कि भाई ना हम नहीं देवेंगे ज़मीन ने। हम बकवासबाजी मारे हैं, वहीं भी देने राजी हैं, उनसे नाटते हैं। अच्छा, वे नेट के देवेंगे? हाँ, देवेंगे घना की है यार। हाँ जी, क्या कहा था जी? एक भाई साइड आ जाओ आप। हाँ जी, ये बता देंगे। ना बता दो आप भी, आपका मैं तो एक मिनट है। हाँ जी, मैं तो ताऊ जी, कोई बात नहीं, जैसा भी आपने ये बताऊंगा मैं। बताओ, थोड़ा IMT को लेकर बताओ। भाई जो लगा मैं ये तो सरकार। मैं बताने लगा, मुझे कोई ज्ञान नहीं इन चीज़ों नहीं, अभी तो ज्ञान आया था थोड़ा लिखड़ के। आप सपोर्ट में हो नहीं हो? सपोर्ट करो या इसका विरोध करो? सपोर्ट करा आप आ जाओ। सपोर्ट है। सपोर्ट है अपनी। अच्छा, सपोर्ट कुकर है, सपोर्ट जो करे। बस जमीन दे दें, हाँ। हाईवे लिख रहा है, रोड लिख जो है। अच्छा, आपके ये जो हाईवे जो IMT बनेगी, इसमें किले कल्ले भी आम है कि वैसे सपोर्ट कर रहे हो? अपना को नहीं आंदा जी, किला नहीं आता? अपना तो इसमें भी को नहीं आंदा, IMT में भी। या कड़ा हो गया तो जहाज में आवेगी। अच्छा, हाँ, रेंट मिलेगा। काम तो चलेगा नहीं तो। चलो भाई, ये भाई है दुकानदार भाई, आजा भाई, आजा। पूछ लो। अच्छा, एक ये बात है, आ जाओ भाई, आप आ जाओ। हाँ, हम एक मिनट इन तक बातचीत कर ले, एक भाई तो पूछ ले। भाई साहब, क्या नाम आपका? अशोक है, मैं गांव बनिया खेड़ा से स्रोत से पंच हूँ। अच्छा, पंच हो आप? हाँ। अच्छा, पंच साहब किस और देखते हो, ये IMT का मुद्दा पूरा जोरों पर चल रहा है? बहुत बढ़िया, सरकार की अच्छी पहल है, बच्चों ने रोजगार मिलेगा, अच्छी बात है। हमारे गांव का सौभाग्य है, हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट का सौभाग्य है। ऐसे ऐसे मौके मतलब कभी कभी आते हैं, आते ही नहीं। पहली बात तो यहाँ पूरे हरियाणा के अंदर जींद का जो एरिया है, बिछड़ा हुआ एरिया था, ये बीजेपी सरकार ने आकर ने जो इन सड़कें निकाली हैं जींद से, यहाँ से जींद का विकास होना शुरू हो गया है। और ये सबसे बड़ी बात है, IMT आती है तो मतलब जींद चमक जाएगा, गुड़गांव की तरह चमकेगा। अच्छी बात। जींद में तो ज़्यादातर जो है किसान लगा लो, गाँव में जाओ तो आप विरोध नूंगा भाई, हमारी माँ है, 50 करोड़ भी लाओ ना सरकार, जब भी नहीं देवा। कौन कह रहा है ये बात? नगूरा करने के कब है? नूरा कह रहे हैं, सड़क पे बैठे हैं ना, हड़ेवा बैठे सड़क पे बैठे।